पुत्र सबको चाहिए, बिना पुत्र के गति नहीं है। बिना पुत्र से गति लोके, बिना पुत्र के गति हम लोग मानते नहीं है। गृहस्थ में गए तो पुत्र होना चाहिए, लेकिन कैसा? 3 चीजें जो मेरे दिमाग में पुत्र के नाम से अटैक करती हैं हमेशा। पुत्र परंपरा को चलाने के लिए नहीं, पुत्र किस लिए चाहिए? मेरे स्वार्थ की पूर्ति के लिए चाहिए। जब मैं बूढ़ा हो जाए, जितने भी नौजवान बच्चे बैठे ना, ध्यान से सुन लो, तुम्हारे डैडी ने तुमको पैदा क्यों किया, ढंग से समझ लेना। और बहन बेटियां भी समझ लें, आप लोग भी समझ लीजिए। भाई मैं थोड़ा सा कभी कभी ऐसा बोल देता हूं तो लोग मुझे लाइक नहीं करते तो मत करो। मेरा ठाकुर जी तो मुझे लाइक करता है, क्या फर्क पड़ता है यार, तू करे ना करे, तू कौन सा खाने देगा मुझे? सही है ना भाई? ठाकुर जी दे दे, ठाकुर जी हमें लाइक कर ले, और मैं कम से कम आपको भटकने के लिए नहीं सलाह दूंगा, बिल्कुल भी नहीं। जितने भी नौजवान यहां बैठे हैं, ये ढंग से सुन ले, या आस्था पे सुन ले तो भी सुन ले। आपके मम्मी पापा आपको इसलिए पैदा नहीं करते क्योंकि आप बड़े होकर ध्रुव बनोगे। आपके मम्मी पापा इसलिए पैदा करते हैं जो इन्होंने चोरी से, झूठ साँच बोल के जो भी संपत्ति कमाई है, कम से कम उसको देखने रखने वाला एक नौकर तो चाहिए। और जब ये बूढ़े में हो जाएंगे, जब ये चल नहीं सकेंगे, तब इनकी उंगली पकड़कर इनको बाथरूम तक ले जाने वाला एक चाहिए। यू आर सर्वेंट। कौन हो आप? नौकर। अब हर माँ बाप इस बात को सुन के बुरा मानेगा, और मैं आपको चैलेंज करता हूं कि आप ऐसा ही चाहते हो कि आपका बेटा ऐसा ही हो। और अगर आप चाहते हो कि आपका बेटा आपका सर्वेंट ना हो, तो बजाय उसे पैसा कमाने के, पहले उसे सिखाइए कि उसका मानव धर्म क्या होना चाहिए। उसे सिखाइए उसका आत्म कल्याण कैसे होगा। उसे बताइए राम क्या मायने रखते हैं, उसे बताइए कृष्ण क्या मायने रखते हैं। जब आप उसे संस्कारी बनाओगे, तब आप माँ बाप बनोगे, तब वो श्रवण कुमार बनेगा, और तब तुम्हारी सेवा करेगा। और अगर सिर्फ अपने बच्चे को पैसा गिनने के लिए पैदा कर रहे तो माफ करना, ये पैसा तो गिनेगा, पर तू जब गिरेगा तो तुझे उठाएगा नहीं। जब तुम गिरोगे बुढ़ापे में तो ये उठाएगा नहीं तुमको। क्यों? क्योंकि तुम्हें तो गिनने वाला चाहिए था ना, बुढ़ापे में तुम्हें रोटी देने वाला चाहिए था ना। ले लो, नहीं दी उसने, उसकी मर्जी। अगर तुम चाहते हो कि तुम्हारे बच्चा संस्कारी हो, तो पहले उसे राम कृष्ण के बारे में समझाओ, पहले उसे सनातन धर्म के बारे में समझाओ, उसके बाद उसे इंजीनियर, डॉक्टर, वकील जो बनाना है बनाना। अगर वो धर्म के बारे में जान जाएगा ना, तो मरते हुए मरीज से डॉक्टर बनने के बाद ये नहीं कहेगा कि पहले फिक्स कर दो, पहले डिवोट कर दो, पैसा जमा कर दो, बाद में इलाज शुरू होगा। कहेगा तू पहले इलाज शुरू करता हूं, दे देना, बाद में बनेगा। इंजीनियर होगा तो ये नहीं होगा इतना % बन गया है। जब धर्म को जान जाएगा तो समझ जाएगा। आज वो मरीज के बारे में भला कौन कहेगा जो बेचारा मरने वाला, उसे कह देते पहले 4 लाख जमा कर दो, उसके बाद इलाज शुरू होगा। अब अरे इलाज करा रहा है तो दे ही देगा, किसी पे है किसी पे नहीं है। लेकिन क्योंकि धर्म को जानते नहीं है, धर्म को नहीं जानते, मरे तो मर जाए, और न जाने कितने मर जाते हैं जो इलाज की देरी से होते हैं। आज उन पर एक्शन लेने वाला कोई है? कोई नहीं है। मैं यहां पर किसी एक का विरोध नहीं कर रहा हूं, माफ करना। न मैं डॉक्टरों का विरोध करता हूं, न इंजीनियरों का, न मैं कथाकारों का, न किसी और का। मैं तो सिर्फ एक बात कहता हूं, धर्म को जानो तो सही दिशा में चले जाओगे, और जब धर्म को नहीं जानोगे तो गलत दिशा तुम्हें मिल ही जाएगी अपने आप। और ये जिम्मेदारी है हर माँ बाप की। जो हम क्या बनाना चाहते हैं? बोले डॉक्टर बन जा, वकील बन जा, इंजीनियर बन जा, ये बन जा, वो बन जा, ये सब बनाना चाहते हैं। लेकिन कोई भी उन्हें नहीं कहता कि मेरे राम अपने माँ बाप के कितने आज्ञाकारी पुत्र थे, उनका काम क्या था, उनका कर्म क्या था, वो क्या करते थे। ये क्यों नहीं सिखाते माँ बाप? यार क्या इतने मॉडर्न हो गए हो कि तुम अपना ही नाश, अपने बच्चों का नाश सब करना चाहोगे? कि तुम्हारे बच्चों के प्रति तुम्हारी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं? तुम नरक में जा रहे हो तो जाओ ना, कौन रोक रहा है तुम्हें? कम से कम नरक में डूबने से पहले इन बच्चों को तो बचा जाओ, जिनको तुम लाए हो इस दुनिया में, धरातल पे लाए हो तुम।
ए भैया, किसी को बुरा तो नहीं लग रहा है? पीछे लग रहा है किसी को? सही कह रहा हूं ना? तुम जब सही कहते हो ना तभी मेरी हिम्मत बढ़ती है। हाँ, लेकिन ये सच भी है। आजकल माँ बाप क्या समझते हैं? बोले पैसा दे दो, पढ़ा लिखा दो, उसका वो क्या बोलते, कैरियर सेटल कर दो। हाँ, कैरियर सेटल कर दो, मेरी जिम्मेदारी पूरी। ये जिम्मेदारी पूरी नहीं, ये तो जीरो है। जीरो है, जीरो, शून्य बट्टे शून्य। अगर चाहते हो कि तुम अपनी जिम्मेदारी पूरी करो तो सबसे पहले उसे उसके धर्म के बारे में बताओ कि वो किस धर्म में पैदा हुआ है और उसे जीवन भर क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। ये हर माँ बाप की जिम्मेदारी है, पहले ये सिखाओ। और अगर नहीं सिखा सके ना तो माफ करना, अपने आप को बाप मत कहलवाना, अपने आप को माँ मत कहलवाना, क्योंकि तुम वो फर्ज अदा नहीं कर सके। अरे कितने अनाथालय चल रहे जिनके बच्चे कोई नहीं होता, उनको अनाथालय में पढ़ाते नहीं है क्या? और मैं तो एक बात कहूंगा, जो माँ बाप अपने बच्चों को धर्म के बारे में नहीं बताते वो बच्चे अनाथ ही हैं, चाहे माँ बाप जिंदे हो या ना हो, वो बच्चे अनाथ ही हैं। क्यों? बोले माँ बाप तो मिले लेकिन पापी माँ बाप मिले। कोई भी माँ बाप ऐसा नहीं मिला जो बच्चे को जन्म से ही बता सके कि सत्य क्या है, असत्य क्या है, स्वर्ग क्या है, नरक क्या है, राम क्या है, रावण क्या है, कृष्ण क्या है, कंस क्या है, भागवत क्या है और दुनिया की कथाएं क्या हैं। ये उसे बता ना सका कोई। वो तो सिर्फ बुढ़ापे में, जब मैं बूढ़ा हो जाऊंगा तो मेरा बेटा मेरा सहारा बनेगा, जब मैं चल नहीं सकूंगा तो मेरे पाम दबाएगा। पाम नहीं दबाएगा तेरी, नहीं दबाना पाम, उसने हाथ में लठ लेके घूमेगा तेरे पामों की। अरे हंस रहे हो? कितने बच्चे हैं जो बुढ़ापे में आपके पाम दबाते हैं? 4,000 रुपया लेने वाला तो फिर भी आपके पाम दबा देगा, लेकिन 40 करोड़ की संपत्ति लेने वाला आपके पाम नहीं दबाएगा मेरे भाई बहन, नहीं दबाएगा। 4,000 रुपया लेने वाला तेरा नौकर तो तेरे पाम दबा सकता है, लेकिन 40 करोड़ के मालिक बन जाने के बाद वो तेरे पाम दबाने वाला और कर ले पैदा, और बना ले, डॉक्टर बन जा, बन जा, इंजीनियर बन जा, तू बिजनेसमैन बन जा, बना ले, और फिर देख लियो तेरे ही सामने आवेगी। सब कुछ बनाओ, कोई मनाही नहीं है, लेकिन सबसे पहले उसे धर्मात्मा बनाओ मेरे भाई बहन। सबसे पहले उसे धर्म के बारे में उसे समझा दो, और जब वो धर्म के बारे में जान जाएगा तब तुझे संपत्ति की जरूरत नहीं पड़ेगी, वो अपने आप तेरी सेवा करेगा, क्योंकि वो जान जाएगा कि श्रवण कुमार का नाम क्यों है, वो जान जाएगा राम का नाम क्यों है, वो जान जाएगा भारत का सपूत बच्चा किसको कहते हैं। धर्म के बारे में नॉलेज तो है ही नहीं, रामायण पढ़ते नहीं, हनुमान चालीसा पढ़ते नहीं, भागवत सुनते नहीं, और माँ बाप कहते थे अभी कोई तेरी उम्र है कथा सुनने की। हाँ, जब तेरे पाम लटक जाए वो जब सुन भैया गरुण पुराण, कोई मतलब है? हे मेरे भाई बहन, मुझे कभी कभी ऐसा लगता है कि माँ बाप बनने के लिए अगर सबसे ज्यादा जरूरी है तो बच्चे को संस्कारी बनाना जरूरी है सबसे पहले। और संस्कार आपकी कथा में मिलते हैं, ग्रंथों में मिलते हैं, शास्त्रों में। अगर हम जैसे लोगों पर यकीन न करो, क्योंकि मूवियों का ज़्यादा असर आप पर होने लग गया है, सीरियलों का ज़्यादा असर होने लग गया है, तो पॉसिबल है कि आप हम पर यकीन न करें तो नो प्रॉब्लम, लेकिन अपने आप पर यकीन है कि नहीं है? तुम पे यकीन है तो वेद पढ़ो, पुराण पढ़ो, शास्त्र पढ़ो, रामायण पढ़ो, और वो पढ़ के उसका सार बच्चों को पढ़ाओ, अपने आप को विद्वान बनाओ ना। हमारे ऊपर अरे जब तुम घर घर में ही महात्मा बन जाओगे तो फिर हम जैसों की जरूरत क्या है? हम भी अपने घर में बैठ के भजन करेंगे, तुम अपने घर में बैठ के बच्चों को पालो। और अगर तुझे लगे कि तू अपने बच्चों को संस्कारी नहीं बना सकता तो भगवान ने हम जैसों को इसीलिए पैदा किया है कि भाई तुम जाके कथा कहो और इनके बच्चों को जरा बताओ कुछ। अगर तू अपनी बात में सफल ना हो तो मैं तुझे कहता हूं कल से अपने बच्चों को जो आस्था पे देख रहे हैं वो वहां लेकर बैठ जाएं। और आप लोग जो, आप तो सब साधु है, आप तो स्वयं धर्म को जानने वाले हैं, और आप खुद भी यही कोशिश करें कि अपने बच्चों को, अपने जितना भी हो सकता है आपके बच्चों के ट्यूशन हो सकता है आपके बच्चों के पेपर हो, या जो भी हो, जितना भी वक्त मिले आप अपने बच्चों से कहो कि आपको मेरे साथ बैठकर कथा सुननी है, जितना भी, चाहे 1 घंटे ही सही। अब क्या पता 1 घंटे में उसे एक बात समझ में आ गई, फिर
दावा है मेरा, जीवन भर तेरी सेवा करेगा। अगर एक गुण भी उसने यहां से ले लिया तो जीवन भर करेगा, तुझे रोना नहीं पड़ेगा, तेरे आंसू गिरने से पहले पहुंच देगा।